नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपाली। शुरुआत करते हैं टेम्परेचर के टॉर्चर के साथ। यूपी के कई जिलों में भीषण गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है और गर्मी अब बढ़ती जा रही है। लोग भीषण गर्मी से परेशान हैं, चाहे वो लखनऊ की बात करें, मुरादाबाद, आगरा, बरेली, कानपुर, गोरखपुर सहित यूपी के तमाम ऐसे जिले हैं जहां तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। मौसम विभाग का अनुमान यह है कि आने वाले कुछ दिनों में यूपी के कई जिलों में तापमान में 2 से 3 डिग्री बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने कई जिलों में लू चलने का अलर्ट भी जारी किया है। आगरा में शुक्रवार को सूरज ने आग बरसाई है। दिन भर लू चलने से आम जनजीवन प्रभावित रहा है। आज भी कई जिलों में तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। तो अब गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। आगे आने वाले दिनों में भी गर्मी से अब कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। कई जगह जो तापमान है वो 41 के पार पहुंच चुका है। तो गर्मी का सितम अब देखने को मिल रहा है। लू चल रही है। आगरा की बात करें तो कल काफी लू चली है, जिसकी वजह से आम जनजीवन प्रभावित रहा है। और न सिर्फ आगरा में बल्कि बाकी जो जिले हैं वहां पर भी लू का अलर्ट जारी कर दिया गया है। और चलिए, तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखते हैं कहां किस जिले में क्या हाल है इस वक्त गर्मी से। सीतापुर से राजकुमार दीक्षित हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नोएडा से विजय कुमार, वाराणसी से दिनेश मिश्रा, लखनऊ से तुषार श्रीवास्तव, मथुरा से कन्हैया शर्मा और झांसी से अब्दुल सत्तार। सबसे पहले तुषार श्रीवास्तव को रुख करते हैं लखनऊ का। तुषार, क्या हाल है लखनऊ का? बिल्कुल, देखिए लखनऊ की अगर बात करें तो काफ़ी यहाँ पर गर्मी है और उमस है। हालांकि टेम्परेचर अगर बात करें तो 40 डिग्री है, लेकिन जो फीलिंग है वो 40 से भी ज़्यादा यहाँ पे गर्मी पड़ रही है। उमस काफ़ी ज़्यादा है। धूप कुछ कम हुई है, लेकिन गर्मी में कोई राहत मिलती भी नहीं दिख रही है। दिल्ली का अगर बताऊँ तो यहाँ पे 42 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पे रह रहा था। काफ़ी धूप तेज थी, लेकिन आज का मैं आपको माहौल दिखाऊं तो आज देखिए, आज अभी थोड़ा सा धूप कम जरूर हुई है, लेकिन गर्मी का सितम जो है वो कम नहीं हुआ है। लोग गर्मी से बचने के लिए, गले को ठंडक पहुंचाने के लिए ठंडी जगहों पे पहुंच रहे हैं, जूस की दुकानों पे पहुंच रहे हैं। इसके अलावा तमाम जो स्विमिंग पूल है वहाँ जा रहे हैं, क्योंकि गर्मी से राहत चाहिए। हमारे साथ बात करता हूँ मैं, यहाँ पे जो गन्ने का जूस पी रहे हैं दुकानदार हैं, उनसे बात करते हैं। इधर जा देखिएगा भाई, गर्मी से कितनी राहत इससे मिलेगी? सर, इससे बहुत राहत मिलेगी। लोग आते हैं, आ रहे हैं? जी सर, लोग आ रहे हैं और थोड़ा मतलब यहाँ रुकते हैं, ठहरते हैं, तो इस वजह से थोड़ा उनको भी शांति मिलती है और जूस वूस पीते हैं तो थोड़ा अच्छा रहता है सर। काफ़ी इससे जी, इससे थोड़ा काफ़ी राहत मिलती है। गर्मी है ज़्यादा इससे? जी, गर्मी देखिए सर, धूप तो नहीं है, बट हाँ गर्मी उस हिसाब से बहुत ज़्यादा है। जी सर। आप जूस पीने के लिए यहाँ पहुँचे हैं, क्या इससे कुछ गर्मी से राहत मिलेगी? हाँ, गर्मी से तो इससे काफ़ी राहत मिलेगी। हालांकि रास्ते में चलते यही एक साधन है मात्र जो सही है। पना पी ले आदमी या तो जूस पी ले गन्ने का, थोड़ी तो रिलैक्सेशन मिलती ही है इससे। बिल्कुल, देखिए गन्ने का जूस पी के लोग गर्मी से बचना चाह रहे हैं, क्योंकि गर्मी ज़्यादा है, उमस ज़्यादा है इस वक्त। हालांकि लखनऊ की अगर बात करें तो लखनऊ में धूप से जरूर राहत अभी मिली है। कुछ देर पहले ही धूप यहाँ पे कम हुई है, लेकिन गर्मी से राहत मिलती हुई नहीं दिख रही है। मैं आपको चारों तरफ राहत मिलती नजर नहीं आ रही। लखनऊ में धूप आज ज्यादा नहीं नजर आ रही है, लेकिन गर्मी देखने को मिल रही है। विजय का रुख करते हैं, नोएडा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय, नोएडा का क्या हाल है, क्या कह रहे हैं लोग, क्योंकि गर्मी अब आगे भी बढ़ने वाली है? जी हाँ, बिल्कुल। अगर नोएडा की अगर बात करें तो नोएडा में अगर गर्मी की बात करें, गर्मी अभी 14 पे है और कहीं भी कह सकते हैं जैसे ही 9 बजे के बाद समय छूटे आता तो टेम्परेचर बिल्कुल बढ़ता हुआ तो नोएडा के सेक्टर 12 में मौजूद हूँ और आप तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहाँ पे गन्ने की दुकान है लगा रखी है, यहाँ पर बराबर में नारियल पानी वाला है और वही ग्राउंड माफ किया है। तो यहाँ पर कहते हैं मच्छी के बर्तन भी लगाए, लोग काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जब गर्मी से घर से बाहर निकलते हैं तो कहीं ना कहीं प्यारे तरल पदार्थ कुछ है। हम हमारे साथ कुछ लोगों से बात करेंगे, समझेंगे अगर सब गर्मी से बात की गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, ऐसे में क्या क्या गर्मी काफी बढ़ रही है तो लोगों को अपना ध्यान रखना चाहिए। जैसे गर्मी में कहीं जाना तो सिर तक क्या लगा के निकलना चाहिए घर से बाहर, और नारियल पानी है, गन्ने का जूस है, तरल पदार्थ ज्यादा लेनी चाहिए और पानी की बोतल हमेशा अपने साथ रखें ताकि गर्मी से बचने के लिए हमेशा बहुत बड़ा करके पानी पीते रहें। और यही गर्मी से बचाव है। और जब ज्यादा लू चलेगी, अब आगे वाले टाइम में लू चलेगी तो हमारे बुजुर्ग बताते थे, हमारे कि अपनी जेल में प्याज में रखना चाहिए, प्याज रखना चाहिए, उससे लू भी कम लगती है
लेकिन तरल पदार्थ हमेशा अपने पास रखना चाहिए और जूस पीते रहना चाहिए। सभी चीजों को हमेशा अपने पास बंदी जाएंगी और सर को ढक के रखना चाहिए। जमीन सर को अगर आप ढके जैसे कैप लगाना, कपड़ा डाल लेना चाहिए। ठीक है विजय, ये गर्मी से राहत कैसे पाई जाए, क्या बचाव किया जाए, ये बता रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ। मथुरा से कन्हैया शर्मा का जरा रुख करते हैं। कन्हैया, मथुरा का क्या हाल है, कैसी गर्मी है और क्या लग रहा है इसका फर्क पड़ रहा है, लोग पहुंच रहे हैं वहां पर? देखिए, मथुरा में 41 डिग्री अभी टेम्परेचर है और मथुरा क्योंकि मथुरा पूरा वृंदावन, गोवर्धन, नंदगांव आप जहां भी जाएंगे पर्यटन पर सभी आधारित है। यहाँ पर जो टूरिस्ट आते हैं उसके हिसाब से यहाँ की दुकानदारी चलती है। पर जो मेरे पीछे आप देखिए, यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं उनकी संख्या में भी भारी कमी है और पुलिसकर्मी जो यहाँ पे ड्यूटी दे रहे हैं वो भी छांव में बैठे हैं क्योंकि स्थिति यह है कि धूप बहुत तेज है और आज सुबह से ही मौसम कभी छांव कभी धूप का हो रहा है। अभी 10 मिनट पहले धूप निकली है और बड़ी तेज धूप है और आप देखिए यहाँ पर जो जूस की दुकान है, अब जूस ही सिर्फ इस समय राहत का एक केंद्र है। जूस की दुकान, यहाँ पर बेलगिरी का जूस लोग पी रहे हैं। बेलगिरी और मौसमी के जूस के साथ ही यहाँ पर आज दिनचर्या को यहाँ पर सभी लोग पूरा करते हैं क्योंकि बड़ा बेहद आवश्यक है कि तरल पदार्थ से ही आप अच्छा स्वास्थ्य आप रख सकते हैं। कैसे आप अब सामना कर रहे हैं? तपिश बहुत है, धूप बहुत तेज है। तेज धूप है। इस समय जल और जूस को लेकर ही अपनी साधना कर रहे हैं, अपना समय गुजार रहे हैं और इतना यात्री कोई भी नहीं है। ये अप्रैल में इतनी गर्मी कभी नहीं होती। इस समय अब की साल इतना गर्मी आया है कि मई जून में क्या हालत होगी कोई पता नहीं। इसके बगैर चल नहीं सकते, रोड पे 200 मीटर भी नहीं चल सकता कोई। तो अभी देख रहे हैं सड़कें खाली पड़ी हैं, तो कैसे यहाँ टूरिस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक भी देखने के लिए भी नहीं है। टूरिस्ट की बात कर रहे हैं, सुबह से शाम तक हम लोग रहते हैं, जूस के अलावा कोई कुछ खरीदता ही नहीं। लोकल का ही है और बाकी कोई भी नहीं दिखता है यहाँ। देखिए, स्थानीय लोग ही हैं और अब सड़कें देखेंगे, मथुरा की सड़कें आप देखिए, यहाँ पर जो खचाखच सड़कें भरी रहती हैं, अब आप देखिए बिल्कुल सड़कें खाली दिख रही हैं। कोई आपको यहाँ पर लोग नहीं दिखेंगे। जो बाइकें और वैसे जो लोग जा रहे हैं वही दिखेंगे। पुलिस की बैरिकेडिंग है जो भीड़ को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर लगाई गई है। लेकिन इस समय जो स्थानीय स्तर पर भीड़ होनी चाहिए, आमतौर पर जो दर्शन करने के लिए भक्त आते हैं, इस गर्मी की वजह से उन पर भी काफी असर पड़ा है, वो भी अब नहीं आ रहे। तो इसके कारण जो यहाँ के जो दुकानदार हैं, यहाँ का जो व्यापार है, उस पर भी खासा असर देखने को मिल रहा है। टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। लोगों का कहना है कि अभी से ये स्थिति है तो आने वाले समय में क्या स्थिति होगी। जो ये अंगोछा है, आमतौर पर आप मथुरा में आप देखेंगे कि सभी लोग इसी से जान बचाते हैं, सिर पर इसको बांध लेते हैं। पैदल यात्री हो या पड़ रहा है, लोग भी नहीं पहुंचे, श्रद्धालुओं की भी कमी नजर आ रही है। क्या यही हाल वाराणसी में भी है? रुक करते हैं जरा दिनेश मिश्रा का। दिनेश, वहां का क्या हाल है वाराणसी का? क्योंकि जिस तरह से कन्हैया भी बता रहे हैं कि पर्यटक नहीं पहुंच रहे हैं मथुरा में, अब काशी में दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं, कमी नजर आ रही है गर्मी से। बिल्कुल, देखिए वाराणसी की बात करें तो वाराणसी में करीब पिछले 4 से 5 दिन से जो यहाँ का टेम्परेचर है 42 से 43 डिग्री सेंटीग्रेड को पार कर जा रहा है। 19 से अधिक जो अप्रैल महीने में ही इतनी अधिक गर्मी के लोगों को उम्मीद नहीं थी और गर्मी के चलते अब स्थिति ये हो गई कि दर्शनार्थी हो या गंगा घाट पे लोग जो है घूमने आया करते थे, अब यहाँ पर पर्यटकों की भारी कमी देखने को मिल रही है। 11 बजे से लेकर के शाम 4 बजे तक गंगा घाट पर चूना पथरा नहीं दिखाई दे रहा है। उसके साथ साथ दर्शनार्थी लाखों डेली दर्शन करने आते थे, अब दर्शनार्थी भी यहाँ नहीं आ रहे हैं। आपको बता दें करीब 11 बजे के बाद से या यूं कहे कि 10 बजे के बाद से रोड पर सन्नाटा पसरना शुरू हो जा रहा है। तो बिल्कुल, अगर आसपास लोग हैं दिनेश तो जरा बात करिए उनसे। बिल्कुल, हम यहाँ पर हमारे मौजूद है। देखिए लोग जो है जूस और गन्ने के जूस और गर्मी चलते और बेल का शरबत पीने का। बाबू, गर्मी को लेकर क्या कहना है? और तुम पढ़ते हो? ठीक है दिनेश, आपकी आवाज ठीक ढंग से नहीं पहुंच रही है। लौटते हैं आपके पास, जरा सीतापुर का रुख करते हैं। राजकुमार दीक्षित भी हमारे साथ बने हुए। राजकुमार, वहां का क्या हाल है, क्या कह रहे हैं लोग? तापमान है वो 40 डिग्री सेल्सियस है। काफी यहाँ पर तपिश है। लोग हमारे साथ में गन्ने के जो रस है वो पी रहे हैं। से कितनी गर्मी पड़ रही है, क्या कहेंगी? मुझे लगता है पिछले वर्षों की अपेक्षा इस बार गर्मी का पैरामीटर काफी हाई है और जो लोग फील्ड वर्क करते हैं, ग्रामीण अंचल में काम करते हैं या होम डिलीवरी को कराते हैं, उनके लिए ये गर्मी एक कड़ी चुनौती लेकर आई है। कैसे बचाव करना चाहिए इसका? मुझे लगता है कि अपने सारे काम जल्दी निपटा लेने चाहिए, या तो फिर जिन लोगों के लिए फील्ड वर्क की जॉब है तो उनके लिए बड़ी चुनौती है। फिर भी अपने बचाव करने के लिए हाइड्रेटेड रखें बॉडी को और ग्लव्स वगैरह का इस्तेमाल करें, मुंह को कपड़े से बांध के रखें। आप क्या कहेंगे?
सबसे पहले पेयजल की व्यवस्था शासन को करनी चाहिए। जितने हैंडपंप जो खराब पड़े हुए हैं, वाटर कूलर जो खराब पड़े हैं, उनको चालू कराया जाना चाहिए और पानी की जगह जगह पर व्यवस्था करानी जानी चाहिए। तो सीतापुर में क्या व्यवस्था है? सीतापुर में अभी तो व्यवस्था कहीं दिखाई नहीं पड़ती हमको। आप क्या कहेंगे? हर साल से ज्यादा गर्मी पड़ रही है। इस वक्त हम लोग जो है गन्ने का जूस करके गर्मी जो है पानी की व्यवस्था जगह जगह पर होनी चाहिए। आप क्या काम करते हैं? मैं तो फील्ड वर्क का काम करता हूँ कुरियर से। पानी की व्यवस्था इसलिए कि लगे हुए हैं टैंक, कोई पानी की व्यवस्था है उसमें नॉर्मल पानी छोड़ी, ठंडा छोड़ी, नॉर्मल पानी नहीं आता है। सारी जगह इसे वो लगा रखे हैं वाटर कूलर, जिनको लगाने का कोई वो नहीं है। गर्मी इतनी भीषण हो रही है सर, हम लोग कभी बार कहीं जाते हैं, पानी की व्यवस्था बिल्कुल। पानी आपको मैं दिखाना चाहूंगा, जो सड़क है पूरी तरीके से खाली है, एकदम यहाँ धूप काफी तेज है और लोग भी हमारे साथ में हैं। बात कर लेते सर, गर्मी काफी पड़ रही है। हाँ, बहुत ज्यादा पड़ रही है। क्या कहेंगे, कैसे बचाव करना चाहिए? बचाव आप क्या कहेंगी? गन्ने का रस पिया आपने? ठीक है राजकुमार, लौटते हैं आपके पास। तो देखिए यहाँ लोग परेशानी बताते हुए नजर आ रहे हैं कि प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था पानी की नहीं है। जो वाटर कूलर लगे रहते हैं वो भी खाली पड़े हैं, तो व्यवस्था करनी चाहिए प्रशासन को। झांसी का जरा रुक करते हैं, अब्दुल सत्तार हमारे साथ बने हुए हैं। अब्दुल सत्तार, वहां का क्या हाल झांसी का? देखिए, बुंदेलखंड के झांसी में गर्मी का ये आलम है कि आज के तापमान के 44 डिग्री पहुंच चुका है। गर्म हवाएं चल रही है, तेज धूप है, लोग वही निकल रहे हैं जो घर से बहुत अर्जेंट काम है। बाकी अब देख सकते हैं, सन्नाटा है। जो निकलने वाले लोग अपने सिर पे कपड़ा बांधे हैं, तो अंगूछा लगाए हैं और सिर को ढक के निकल रहे हैं। क्यों? वही लोग निकल रहे हैं जिनको बहुत अर्जेंट काम है। और अमूमन मैं इस समय खड़ा हूँ ये गन्ने की दुकान पे। गन्ने की दुकान में लोग देखिए गन्ने का रस पी रहे हैं, इसलिए अपना गला तर करने के लिए गर्मी से कैसे बचे, इसके लिए आप बात कर रहे हैं इनसे कि आप ये बताइए आज गर्मी है इसका क्या असर दिख रहा है आपको? देखिए, ये बुंदेलखंड है, बुंदेलखंड का झांसी है। यहाँ पर गर्मी का कहर इस कदर बढ़ता है कि भीषण गर्मी इस कदर पड़ती है कि जो काम काज के लोग होते हैं, जो जहाँ है वही रुक जाते हैं। दोपहर में सड़कों पर सन्नाटा पर कट जाता है, क्योंकि 41 से 45 डिग्री तक की सेल्सियस की यहाँ गर्मी जाती है। और गर्मी इस कदर, गर्मी में जो है बीमारियों का जो अगर कोई इमरजेंसी होती है, लोग निकलते हैं तो उनको या तो इतनी भीषण धूप का सामना करना पड़ता है, और अगर वो धूप में निकलते भी है तो फिर उन्हें कोई ना कोई ऐसा होता है कि वो किसी बीमारी का शिकार होता है। अच्छा, आप बताइए, सिर में लगाए क्यों लगाए, क्या गर्मी है? गर्मी तो बहुत है। आज भी देखिए, अब दोपहर का टाइम हो रहा है, 41 जा रहा है टेम्परेचर यहाँ का। लू के चपेटे इतने तेज गलना है कि कान और जो पूरा इसी तरह गर्म हो जाते हैं, हीट हो जाते हैं। और वैसे ही बुंदेलखंड का पत्रिका इलाका है, यहाँ पे गर्मी दोपहर होते होते गर्मी बढ़ना शुरू हो जाती है और बहुत तेज गर्मी है। मतलब घर से निकलते नहीं बनता, वो तो मजबूरी में। देखिए, गर्मी को देखते हुए लोग यहाँ गन्ने के जूस पे लाइन लगाए हैं। आप है गन्ने के रस पीने, क्या कैसे आए लोग और गर्मी कैसी है? गर्मी बहुत है। किसकी दुकान पे आए आप? नहीं पता लगी। ये बताइए, गर्मी को देखते हुए गन्ने की आपकी दुकान चला रहे हैं, कैसे ग्राहक आ रहे हैं, क्या ज्यादा बिक्री हो रही? जी सर, गर्मी को देखते हुए कस्टमर क्या ज्यादा आ रहे हैं, कम आ रहे हैं? बहुत अच्छा है गर्मी, अच्छा ग्राहक आ रहे हैं। अच्छा, दुकानदारों का भी ये कहना है गर्मी को देख ग्राहक ज्यादा आ रहे हैं, लेकिन बढ़ती जा रही है और अब इस इलाके में गर्मी भी ज्यादा होती है, लोग परेशान नजर आ रहे हैं। रुक करते एक बार फिर से लखनऊ का तुषार, बाकी सब जगह गर्मी, यहाँ थोड़ी सी बस राहत जरूर है कि धूप आज नहीं निकली है। वहां के लोग क्या कह रहे हैं? बिल्कुल, देखिए यहाँ पे धूप से राहत है, गर्मी से राहत नहीं है। आप देखिए तस्वीरों में तो लोग यहाँ पर गन्ने की जूस की दुकान पर, अलग अलग जो ठंडी चीज़ें उनकी दुकान, वहाँ पे दुकानों पे जूस पीने के लिए आते हैं। मैं बात करता हूँ लोगों से, गर्मी किस कदर है यहाँ? आज तो मौसम थोड़ा नॉर्मल है, कल की अपेक्षा कल बहुत ज़्यादा थी। लोगों को राहत मिल रही है गन्ने का जूस पी के। राहत लेने के लिए क्या क्या उपाय करें? राहत लेने के लिए अपना बचाव करिए, अपना गाड़ी चला रहे हैं तो हेलमेट पहन के चलिए, बाकी अगर पैदल चल रहे हैं तो छाता लेके चलिए, पानी का लिक्विड ज़्यादा मात्रा में इंटेक करें, बस यही है राहत हो पाए। तो अभी कुछ काम धंधे पर भी कुछ गर्मी से असर पड़ रहा है? काम धंधे वाले तो जाएंगे ही, काम धंधे पे नहीं जाएंगे तो फिर कैसे काम बनेगा? काम धंधे पे तो जाना ही पड़ेगा। कल तक जो टेम्परेचर था यहाँ पे 42 डिग्री था, आज भी 40 से कम नहीं। हाँ, आज लेकिन यह है कि आज बेरेबल है। हाँ, देखिए साफ तौर पे कहना है कि आज जो गर्मी है वो बेरेबल है, मतलब कि धूप कम है, गर्मी में बहुत ज़्यादा राहत नहीं मिल रही है। और मैं तस्वीर दिखाऊं सड़कों पे तो देखिए गाड़ियां काफ़ी कम है,
लोगों का जो मूवमेंट है वो काफी कम है, लोग कम चल पा रहे हैं सड़कों पे, क्योंकि जाहिर सी बात है जब गर्मी बढ़ती की है वजह और से- सन्नाटा देखने को मिलता है दोपहर में। बने रहिए तुषार, एक बार फिर से जरा कन्हैया का रुख करते। कन्हैया, अब सबसे बड़ी बात यह है कि क्योंकि ज्यादातर श्रद्धालु पहुंचते हैं मथुरा वृंदावन में, तो क्या वहां पर कोई ऐसी व्यवस्था की गई है कि अगर श्रद्धालु पहुंचे, हालांकि लोग आजकल पानी की बोतल साथ लेकर चलते हैं, लेकिन फिर भी प्रशासन की तरफ से क्या कोई व्यवस्था देखने को मिल रही है? देखिए, प्रशासन सभी से अपील कर रहा है कि अपने साथ पानी की बोतल लाएं, ऐसा कोई कपड़ा रखें जिससे सर पर धूप तेज ना लगे, और दोपहर के दिन क्योंकि अधिकांश मंदिर बंद होते हैं तो ऐसे में यात्रा से बचें। और जो सेंटर फैसिलिटी सेंटर बनाए गए जगह जगह, वहां पर उनको सोने के लिए, उनके ठहरने के लिए व्यवस्थाएं प्रशासन द्वारा की गई है। ऐसे में क्योंकि दोपहर को आमतौर पर श्रद्धालु भी बचते हैं, मंदिर की जो दरवाजे हैं, पट हैं, वो भी बंद रहते हैं, दर्शन सुबह शाम रहते हैं, तो ऐसे में दर्शनों में जो भक्तों की संख्या है वो सुबह शाम ही देखने को अधिक मिलती है। और दोपहर के दिन सभी से अपील भी की जा रही है प्रशासन द्वारा कि वो बच्चे हाथ में पानी की बोतल रखें, ग्लूकोज आप पीते रहें जिससे कोई दिक्कत ना हो। तो सभी से यही कहा गया है कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, बच्चों को बाहर ना निकालें, बुजुर्गों को भी ज्यादा बाहर ना घुमाएं, जो दर्शन का समय उसी समय छांव में दर्शन करें जिससे स्वास्थ्य उनका ठीक रहे। तो ये एडवाइजरी भी उनके द्वारा जारी की गई है। मंदिर भी लगातार सभी से अपील कर रहा है कि गर्मी के मौसम को देखते हुए मंदिर में दर्शन करने के लिए आए। और जो सड़कों का हाल है वो आप देख सकते हैं किस तरीके से तेज धूप पड़ रही है। ऐसे में क्योंकि भक्त यहाँ पर आते हैं, खासतौर पर बच्चे, महिला, बुजुर्ग, तो वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ये बेहद आवश्यक है कि दर्शन के साथ आपका स्वास्थ्य खराब ना हो और दर्शन आपको अच्छे सुगम हो। तो ये ध्यान रखना बेहद आवश्यक है कि आप भले ही आप दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन आप स्वस्थ रहेंगे तो आप ठीक रहेंगे। तो आप जब दर्शन करने आते हैं तो अपने सावधानी भी बरतें। बिल्कुल, प्रशासन ने ये गाइडलाइंस जारी की है जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। एक बार फिर से राजकुमार दीक्षित का रुख करते हैं। राजकुमार, और क्या कह रहे हैं लोग? गर्मी क्योंकि लगातार बढ़ रही है और अब ये गर्मी और बढ़ेगी, अब धीरे धीरे तापमान और बढ़ेगा और लोगों को अब फिलहाल तो गर्मी से राहत मिलती नजर नहीं आ रही। बिल्कुल दीपाली, आप ठीक कह रहे हैं। कहीं ना कहीं जो यहाँ के डीएम है अभिषेक आनंद, उन्होंने भीषण गर्मी के चलते ही जो प्राइमरी विद्यालय से सभी विद्यालयों का जो समय है वो सुबह 7:30 बजे से 12 बजे तक कर दिया था। कहीं गर्मी काफी है। अगर आप नगर पालिका प्रशासन की बात करें तो कहीं ना कहीं जो वाटर कूलर है वो लगाए तो गए हैं, लेकिन कुछ ही जगह पे लगाए गए हैं और हैंडपंप है वो खराब है, जिससे नगर पालिका प्रशासन सुधरवाने का नाम नहीं ले रहा है। लोगों को इससे काफी दिक्कतें हो रही है और जो लोग हैं वह काफी गर्मी में परेशान होते हैं। हालांकि जिलाधिकारी के निर्देश के बाद कई बार उन्होंने निर्देश दिया है, लेकिन नगर पालिकाएं इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्या कहेंगी गर्मी से और कैसे बचाव किया जाए? देखिए, बढ़ती हुई गर्मी का कारण जो है ग्लोबल वार्मिंग है, जो कि जो सड़क पर आप देख रहे हैं वाहन जो व्हीकल जो है उनकी तादाद बढ़ती जा रही है आए दिन, और ये व्हीकल से जो धुआं निकल रहा है कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग का एक मुख्य कारण है। और ये तो जो नगर पालिका क्षेत्र में हैंडपंप खराब है, नगर पालिका प्रशासन इसको ध्यान नहीं दे रहा, क्या कहेंगे? विकास का कार्य चल रहा है, पंप को सुधरवाने का काम भी किया जा रहा है, पर जो पिछले कई वर्षों से चीजें खराब पड़ी हुई है उनको नहीं तो कब किया जाएगा? जब गर्मी निकल जाएगी तब? नहीं, काम चल रहा है और जल्दी से जल्दी इस काम का सफलता भी मिलेगी। बिल्कुल राजकुमार, प्रशासन की तरफ से व्यवस्था की जानी चाहिए। गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है, लोग प्रिकॉशन भी रखें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और वहां की तस्वीरें दिखाने के लिए। तो खासतौर से बच्चों की अगर बात करें तो जिस तरह से सीतापुर की अगर बात करें तो यहाँ तो टाइमिंग्स जो है उसमें थोड़े चेंजेस किए गए हैं, 7 बजे से 12 बजे तक। अब ऐसे भी प्रशासन को आगे भी फैसला लेना चाहिए बच्चों के लिए भी, क्योंकि 2 बजे तक कई स्कूल खुले हुए हैं और गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। टेम्परेचर 40 डिग्री के ऊपर पहुंच चुका है। तो ऐसे में चाहे वो हर तरफ जो है गर्मी बढ़ रही है, टेम्परेचर का जो टॉर्चर है वो कहां देखने को मिल रहा है, कितना डिग्री है वो भी आपको दिखा रहे हैं। इस टेम्परेचर मीटर आप देख सकते हैं हर तरफ हर जगह पर लगभग, चाहे वो लखनऊ की बात करें, कानपुर की बात करें, नोएडा की बात करें, 41 डिग्री पहुंच चुका है तापमान। और ये तापमान अब और बढ़ने वाला है, यानी गर्मी से कहीं से भी कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। तो ऐसे में अब प्रशासन भी अपनी तरफ से गाइडलाइन जारी कर रहा है, लोग भी वही निकल रहे हैं दोपहर में जिनको बहुत जरूरी काम है, और लगातार लू के जो थपेड़े हैं वो भी देखने को मिल रहे हैं।